हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे फ्रेंड्स और स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी नहीं कह सकती कि अभी ठंडी नहीं पड़ रही है उतना, क्योंकि मुझे भाई गर्मी ही लग रही है। अब बदल किया हुआ है ना, तो उतनी वो मतलब ठंडी नहीं समझ में आ रही है। तो वही सुबह के 6:30 बज गए हैं और मैं अपना जो रोज़ का काम है रूटीन का, वो मैं आ गई हूँ अपने किचन में टिफ़िन बनाने के लिए। और आज मुझे लेट भी हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि आज मुझे बनाने थे मेथी के पराठे। तो और फ्रेंड्स, लगता है दिन मतलब सूर्य भगवान नहीं निकलेंगे, बदल ही किया हुआ है। और आज सही में पूरा दिन ही मतलब बदल किया हुआ था, एक भी नहीं निकले हैं। नहीं मालूम कैसा मौसम कर रहा है। और जैसे कि ये अभी उतना बहुत सारे धान का भी नुकसान हो गया है खेतों में, जैसे कितने के जैसे जम गए हैं धान। जैसे मेरी भाभियाँ हैं ना, तो फ़ोन में बताते रहते हैं, जैसे फ़ोन करती हैं तो वही मुझे पता चलता है, जैसे इस खेतों ये धान के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में। और अभी हम लोग का जो गेहूं है जो मायके में, वो अभी नहीं बुग रहा है। मतलब अभी तो वैसे धान की खेती करके देते हैं और अभी उनको मतलब जैसे हम लोग अपने खेत को अधिया में देते हैं, तो जब उन लोग का जैसे जो अधिया में लेते हैं, तो उन लोग का जब मन होगा ना तभी फिर बुवाई होगी। तो अभी तो उन लोग ने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ खेत में ना सिंचाई का साधन नहीं है, तो हम लोग उन्हीं पर निर्भर रहते हैं जैसे। और वैसे बोर भी नहीं कराए हैं हमारे भाई लोग, क्योंकि पहले जैसे सस्ते में हो जाता था, अब बहुत मतलब महंगा होता है, अधिक पैसा लगता है बोर कराने में। फिर इसकी मशीनें, हर चीज़, बिजली, लाइट, तारों का सबका बहुत खर्चा बैठ जाता है फ्रेंड्स, तो नहीं करा पाते हैं। तो इसीलिए जो हमारे खेत के बगल में है तो वही ले लेते हैं अधिया में। तो वही उन्हीं के उसमें से हम लोग को भी चलना पड़ता है कि कब बोएंगे, क्या बोएंगे, कैसा करेंगे। तो फिर आधा खर्चा हम लोग फिर वो करते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे बगल में है बोर ना, तो अगर आप मांगेंगे भी पैसे से, जैसे पानी मांगेंगे तो नहीं देते हैं, बोलते हैं कि अधिया में दो तभी आपकी खेती होगी। तो वही हम लोग को भी मजबूरन फिर देना ही पड़ता है। तो अभी तो गेहूँ की बुवाई नहीं हुई है। देखिए फ्रेंड्स, चलिए मेरा ये टिफ़िन बन गया है मेरे बच्चे का। ये मेथी के पराठे और चटनी मैंने रख दी है। और मेरे बच्चे को बहुत पसंद है, छोटे वाले को, और बड़े वाले को नहीं पसंद है, वो नहीं खाता है। तो वही बोल रहा था कि मम्मी ये क्या बनाई हो, मेरे लिए अलग से बना देती। तो वही फ्रेंड्स, मेरे से अलग अलग नहीं बनता कि एक बार अलग आटा गूँधो फिर एक बार अलग आटा गूँधो। तो फिर ज़बरदस्ती करके मैंने उसको यही दिया है, यही मेथी के पराठे, तो 2 खाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना बिस्तर बना देती हूँ, क्योंकि टिफ़िन से तो मैंने मतलब फुर्सत हो गई हूँ। अब अपना बिस्तर बनाकर और जो आगे काम है अपना चालू कर दूँगी। और अभी फ्रेंड्स नल भी आ गया है, तो मेरा जो बेटा है तो वो अभी नल के मतलब पीने का पानी भर रहा है। मैं ये जो कपड़े हैं तो इनको बनाकर अच्छे से रख दूँगी। और फ्रेंड्स, हम लोग को अभी वहीं जाना है जहाँ अभी हम लोग गए थे, जहाँ एक मतलब बच्चा है जो वो हो गया था, तो उन्हीं के दुख में जाना है। ये जो 10 गात्री हम लोग यहाँ बोलते हैं, वो 10 वाला काम वो होने वाला है कल। तो वही हम लोग सब जाएंगे सुबह। फ्रेंड्स, हम लोग उनका दुख तो कम नहीं कर सकते हैं, और जो दुख है तो वो उनको अकेले ही वो करना पड़ेगा। ये है कि समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख मतलब उनको पड़ा है। और जब तक जिएंगे जीवन भर उनकी मतलब याद, छवि सभी बनी रहेंगी। और सबको भूलेगा, पर माता पिता को नहीं भूलता है अपने बच्चे। न बच्चों को अपने माता पिता भूलते हैं, न माता पिता को अपने बच्चे। तो वहीं जाना है हम लोग को कल। तो वही उनकी भी तैयारी करना है जैसे जाने के लिए। और इस समय भी मौसम तो वैसे ही है, ठंडी मेरे को नहीं लग रही है, क्यों नहीं मालूम क्यों। तो वही देखते हैं। और जैसे वहाँ जाओ ना, तो वहाँ हम लोग का खुद का वैसा भी घर है परिवार वालों का, तो वैसे की चिंता नहीं है। और आजकल फ्रेंड्स ठंडी में चाहे कहीं भी हो तो अब किराए के हर चीज़ मिलते हैं, गद्दे हो या ओढ़ने वाला हो। तो आजकल तो कहीं नहीं मतलब ये ओढ़ने बिछाने वाला प्रॉब्लम रहता है। सभी के पास अब इतनी सुविधाएं हो गई हैं, जैसे खुद का नहीं है तो किराया से ही मिल जाता है। तो वैसे ओढ़ने बिछाने का कुछ भी चिंता न रहेगा कि ठंडी में कहाँ जाएं, किसके घर जाएं।
किसी के पास होगा कि नहीं होगा, ये कुछ मतलब आजकल टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो वही फ्रेंड्स, अब देखती हूँ कल वीडियो डाल पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि सुबह से ही मैं ट्रेन में रहूँगी और सभी 4 जन के सामने ना कुछ भी बनाओ और फिर वो दुख का काम है। तो अपना ये काम मुझे नहीं अच्छा लगेगा तो मैं नहीं कर पाऊँगी। वही फ्रेंड्स देखिए, मैंने आंगन जो धुल लिया है, मेरे बच्चे ने पानी वानी भर लिया है और आज मुझे बहुत ही अपने किचन है ना जो उसको साफ़ करना है, क्योंकि ये हफ्ते 2 हफ्ते भर हो गए हैं तो मैं ठीक से क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। और अभी हम लोग के यहाँ ना फ्रेंड्स संडे को सब्जी नहीं आई थी, क्योंकि इनके पापा ड्यूटी गए थे तो बहुत लेट आए थे और ये बाज़ार मतलब नहीं गए थे। फिर सब्जी हम लोगों ने कल जैसे सोमवार को ही ली है। तो वही पूरा सब्जियों को रखना है, थोड़ा सा फ्रिज भी क्लीन करना है। और जो डब्बे हैं तो अभी तो किराने के सामान में नहीं भरूंगी इनमें, क्योंकि अभी पहले के सामान ही बहुत सारे रखे हुए हैं इनमें। तो जो मुझको कमी दिखेगा उन्हीं को सबको मतलब सामान जमा कर रख दूंगी। तो इसी की सफाई करते करते फ्रेंड्स मुझे 1 घंटे पूरे लग गए थे, 1-2 घंटे। और फ्रेंड्स इतना बड़ा किचन ना अब पूजे ही नहीं रहा है। पहले छोटा सा किचन हुआ करता था, बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था। तो लगता था कि थोड़ा सा बड़ा किचन मिल जाए तो सभी सामान सेट हो जाएंगे, एक बराबर अच्छे से लगेंगे, मतलब रख देने जगह मिलेगी हर चीज़ों को। और जितना बड़ा अब किचन हो गया उतने ही सामान मेरे फैले हुए रहते हैं। और सामान सेट भी कर देती हूँ फ्रेंड्स, फिर भी थोड़ी दिन मतलब 1-2 दिन के बाद फिर वैसे ही फैल जाते हैं। और रखने को तो मैं ही रखती हूँ, मुझे ही आलस आ जाता है, मतलब ठीक से नहीं मतलब रख पाती हूँ। लगता है कि हो गया रख दूँगी। और बच्चे तो और मेरे बिल्कुल कोई भी सामान अपने जगह पर नहीं रखते हैं, चाहे वो कपड़े हों, कापी किताब हो या फिर यहाँ किचन का सामान। और जैसे किचन में घुसेंगे तो अपने से कुछ भी बनाएंगे, खाएंगे, निकालेंगे, कुछ भी निकाल खाएंगे। अब वो डब्बे पूरे ये रैक के ऊपर ही रख के चले जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सब्जी रख देती हूँ। और इस बार अभी सब्जी ज़्यादा नहीं लाए हैं, क्योंकि आलू प्याज और बस मूली और ये जो चुकंदर यही सलाद सब्जियाँ लाए हैं और सलाद, क्योंकि अभी हम लोग 2 दिन 3 दिन खुद हमको बाहर ही लग जाएगा। तो ये बच्चे हैं तो ये हरी सब्जियाँ खाएंगे नहीं और टिफिन का कोई वो ही नहीं रहेगा, तो नहीं लाए हैं हरी सब्जियाँ। तो वही आलू बस लाए हैं, तो जो बच्चों को बनाना होगा वो खा लेंगे। और जैसे अब बच्चे रहते तो उनको आलू की सब्जी ही अच्छी लगती है और वैसे कुछ भी नहीं बनाते हैं, और नहीं तो फिर अंडे की सब्जी बना लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं पूरा सामान अच्छे से जमा कर रख दूंगी और ये सभी। और मेरा भी नहाना धोना नहीं हुआ फ्रेंड्स, तो पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ और फिर मेरे बर्तन है ना तो जो धुल गए हैं और सिर्फ नहाना बस है, तो वही मैं इनको साफ़ कर दूंगी अच्छे से। और लगता है लगे हाथ जैसे सामान भी जमा रही थी ना ये सभी चीज़ें, तो मैं जो ये ऊपर रखे थे डब्बे तो उनको भी मैंने पोंछ कर साफ़ कर दी है अच्छे से। और फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनको मैं मन से दिल से थैंक यू बोलती हूँ। और जो थोड़ा भी मेरे वीडियो को वॉच करते हैं तो फ्रेंड्स उन सबको धन्यवाद बोल रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अपना जो ये पड़ा हुआ है पूरा काम मैं कर लेती हूँ। और हफ्ते 2 हफ्ते मेरा ये मतलब ऐसा काम एक बार मेरा ज़रूर होता है कि एक तरफ से मतलब पूरा साफ़ कर लेती हूँ और फिर हफ्ते भर फुर्सत। और जैसे संडे के संडे जैसे सब्जियाँ आती हैं ना तभी ये मेरी जालियाँ और फ्रिज ये साफ़ होती हैं, क्योंकि जो पुराने जो ये सड़े गले तो नहीं, मतलब एक आध जैसे रूखी सूखी सब्जियाँ बच जाती तो उनको सबको निकाल कर फेंकती हूँ और पोंछ कर फिर मैं दूसरी सब्जियाँ रख देती हूँ उसमें। तो चलिए फ्रेंड्स इन डिब्बों को भी मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ये जो हम लोग का किराना है ना वो आ चुका है। तो नमकीन के जो पैकेट है तो बच्चे खाएंगे और वहीं ऐसे रख देंगे खुला, तो वही मैं ये डिब्बा खाली करके रख दी हूँ कि इसी डब्बे में भर कर मतलब पैकेट जो है भर कर रख देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा डिब्बा है ना तो इसी में रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये चावल भी ख़त्म हो गए तो मैं डिब्बों में चावल निकाल कर और यहाँ मैं उनको भी अच्छे से रख दूँ, क्योंकि बार बार ये टंकी को अंदर खिसकाओ, फिर
अंदर डालो फिर खिसकाओ, तो वही मैं बार बार नहीं करना चाहती। तो वही मैं इसमें चावल निकाल कर रख लूँगी अच्छे से और फिर वही बनाते रहूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन पूरा ऐसे ही फैला रहता है। मैं अब अकेले के कारण या फिर मेरे आलस के कारण हो सकता है, जैसे जहाँ तो दिन भर में मैं एक बार पूरा साफ कर देती हूँ और फिर वैसे ही धीरे 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 वही हो जाता है मेरा। तो ये जब मैं डिब्बों को मैंने निकाला ही है तो मैंने पूरे रैक को भी साफ़ कर दिया है, अच्छे से पोंछ दिया है। इसमें लाइजोल मतलब पोछे में डाल के, और इससे है ना लाइजोल से तेल के मतलब जो दाग हैं सभी छूट जाते हैं। ये जैसे तेल के दाग पड़े रहते हैं हर चीज़ के, जैसे कुछ भी पानी वानी का निशान बना रहता है तो सभी अच्छे से साफ़ हो जाता है फ्रेंड्स। इसी बहाने मेरा ये किचन भी साफ़ हो गया है। और फ्रेंड्स, मैं अभी जो मैं लड्डू बनाने वाली थी तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, अब वापस आऊंगी तभी बनाऊंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना हर काम बिगड़ जाता है और अभी टाइम भी नहीं है। और किराना भी कल ही आया हमारे यहाँ, तो वही थोड़ा सामान नहीं था तो नहीं बनाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना जो काम है कर लेती हूँ। और ये बदल है तो ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हम लोग के यहाँ का जो अभी आटा है वो भी अभी ख़त्म होने वाला है, तो गेहूं को भी अभी सुखाना पड़ेगा थोड़ा, तभी बिनूंगी और गेहूं पिसाई होगा, गेहूं पिसवाऊंगी। तो धूप तो कर नहीं रहा फ्रेंड्स, और ये मुझे लगता है कि ये बिना बरसे नहीं जाएगा। इतना ये जो पूरे दिन ये घेरे रहता है, घोपे रहता है ऊपर बादल। तो चलिए फ्रेंड्स, वो भगवान जो बदल वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पहले की जो खेती हुआ करती रही तो ये इसी तरह जैसे भगवान के भरोसे ही हुआ करती रही। तो इस समय उनका भी बरसना ठीक ही है, जैसे किसी के साधन है नहीं है, तो वही इसीलिए पानी इस समय बरसता है। और तो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो जैसे जहाँ जो समय है जिनका, तो वही मतलब होता है। और फ्रेंड्स, इस बदल के कारण ना मैं अपने मायके नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ है ना तो वो कब का मतलब बुला रहे हैं कि आ जाओ तो बरी डालने के लिए। तो वही बोल रही थी कि ये देख के आना कि बादल है कि खुला हुआ मौसम है, क्योंकि इस समय ना बरी डालने का एक भी मौसम नहीं है। और ये 10-15 दिन से ऐसा ही मौसम कर रहा है, तो वही मैं नहीं जा पा रही हूँ। क्योंकि वहाँ जैसे मेरी माँ है तो बरी वाला जो कुम्हड़ा होता है तो बहुत फले हुए हैं, तो सभी बहनों को बुला रही थी कि सभी आ जाइए। तो वही वहाँ जाऊँगी फ्रेंड्स, तो वही दाल का जो वो लगेगा, अब बाकी सभी चीज़ें वहीं मिल जाएंगी। तो वही हम लोग को सभी को जाना है और अपनी माँ को भी देखाएंगे। जैसे बीमार होकर अभी उठी थी तो हम लोग जैसे हफ्ते भर में आ गए थे, तो वही उनको भी देखने जाना है कि उनकी तबीयत कैसी है। वैसे तो फ़ोन से पता चल जाता है कि अच्छे हैं, तो वही हम लोग का दोनों काम हो जाएगा। तो अभी तो नहीं जा पा रही हूँ, जो काम है कर लूँगी। किचन मेरा जो साफ़ हो गया है, झाड़ू मैंने लगा लिया है, अब पोछा अब मैं बाद में ही लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलूंगी एक अच्छे ब्लॉग के साथ फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय।